बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऊँट सांप भी खा सकता है? और इसके अलावा ऊँट के आंसू क्या आम आंसुओं की तरह ही होते हैं या इनमें कोई राज छुपा है? और हाँ, इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऊँट अपनी कुहान में पानी ज़ख़ीरा कर सकता है? सब बताता हूँ दोस्तों इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अलार्म 360 में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू में बताए गए हक़ाइक़ के साथ साथ मैं आपको ऊँटों के बारे में मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़ भी बताऊंगा, तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि किसी भी तरह की मुफीद मालूमात से आप महरूम ना रह जाएं। ऊँट घरेलू जानवर हैं जिनके घर ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका में हैं। दीगर यह कि वो अक्सर सहरा या नीम सहराई इलाकों में रहते हैं। खाना बदोश ऊँटों को दूध और गोश्त के लिए रखते हैं जिसे वो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। ऊँट चरागाहों के लिए चरागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी मदद करते हैं या ऊँटों के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऊँट जिंदा सांप क्यों खाते हैं। ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसकी खसूसियात एक ही वक्त में दूसरे जानवर से मुख्तलिफ होती हैं। ऊँट की एक बीमारी है जिसमें ऊँट खाना छोड़ देता है। मौत तक ऊँट सिर्फ सूरज को घूरता है। इस बीमारी का नाम हेम है। साइंसदानों का कहना है कि हेम का मतलब है जिंदा सांप को निगलना, लेकिन अगर ऊँट जिंदा सांप को निगल ले तो इस हेम नाम बीमारी से छुटकारा पा सकता है। किंग कोबरा या खौफनाक पाइथन जैसे जहरीले सांप होने चाहिए। इस इलाज के दौरान ऊँट की आंखों से निकलने वाला पानी भी इलाज के लिए मुफीद है, क्योंकि सांप निकलने के बाद ऊँट की प्यास बढ़ जाती है और 6 घंटे तक इस हालत में रहने के बाद सांप के जहर की वजह से ऊँट की आंखों से मुसलसल पानी बह रहा होता है। बीमारी के अलावा कई बार ऊँट खुद ही सांप खाते हैं, जिसकी वजह से ऊँट बहुत प्यासे हो जाते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ऊँट की आंखों से पानी निकलता है। मुहक्किकीन का कहना है कि ऊँट की आंखों में मौजूद पानी बहुत कीमती पानी है और यह इतना अहम है कि हर ऊँट का मालिक इस पानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से महफूज करता है। कदीम दौर में दानिशमंद लोग इसे चमड़े के थैलों में महफूज रखते थे, क्योंकि यह पानी दूसरे पानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस आंसू को तराक कहा जाता है और इससे एक ऐसी दवा तैयार की जाती है जो किसी भी जानवर के जहर को ज़ाइल करने के लिए काफ़ी है, और ये सबसे अहम है। तो आगे बात करते हैं कि ऊँट पानी पिए बगैर हफ्तों तक जा सकता है। वो कैसे? ऊँटों की पानी पिए बगैर हफ्तों तक रहने की सलाहियत की वजह से इन्हें सहरा के बहरी जहाज़ का लक़ब दिया गया है। ख़ास तौर पर मौसम सरमा के दौरान ये सहराई जानवर बगैर पानी के 6 से 7 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं। बहरहाल, जब भी वो पानी तक रसाई हासिल कर लेते हैं तो वो पीने के एक सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 32 गैलन पानी पी सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आगे बात करते हैं कि ऊँट की कुहान में कितना पानी होता है। क्या वाकई ऐसा होता भी है? तो दोस्तों, असल हकीकत यह है कि ऊँट की कुहान में पानी बिल्कुल नहीं होता। ये बात सिर्फ एक अफसाना है। ऊँट की कुहान में पानी तो ज़ख़ीरा नहीं हो सकता, अलबत्ता ऊँट काफ़ी अर्सा तक बगैर पानी के गुजारा कर सकता है। ऊँट दरअसल अपनी कुहान में चर्बी ज़ख़ीरा करता है। जब खुराक की कमी होती है तो ऊँट इसे ग़िज़ाइयत के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर कोई ऊँट कुहान के अंदर मौजूद चर्बी का इस्तेमाल करे तो कुहान लंगड़ा जाएगी और नीचे की तरफ झुक जाएगी। दोबारा मुनासिब खाने की फराहमी और आराम के साथ ही अलबत्ता कुहान अपने मामूल की पोजीशन पर आ जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि कुहान ऊँटों के लिए हीट रेगुलेटर्स के तौर पर भी काम करती है। सहरा में ज़्यादा दर्जा हरारत के दौरान ऊँटों की कुहान के अंदर ज़ख़ीरा किए गए फैटी एसिड गर्मी के इंसुलेशन को कम से कम करते हैं, जिससे जिस्म के दर्जा हरारत में इजाफा होता है और माहौल के बराबर हो जाता है। इसके बरक्स रात के वक्त इजाफी गर्मी ऊँट के जिस्म के बाकी हिस्सों में मुंतकिल हो जाती है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसका दर्जा हरारत माहौल के मुकाबले में ज़्यादा कम ना हो। इसके अलावा ऊँट गर्म रेत पर आराम से बैठ सकते हैं। ऊँटों की जिल्द पर एक मोटी परत होती है, जिसकी वजह से इनके लिए गर्म रेत पर बगैर जले बैठना मुमकिन हो जाता है। तो आखिर में हम बात करेंगे कि ऊँट कितनी देर तक सो सकता है। ऊँट असल में खड़े होकर भी सो सकता है, जो इन्हें शिकारियों से महफूज रखने में मदद करता है। वो हर रात तकरीबन 6 घंटे तक सो सकते हैं और दिन की तेज़ गर्मी से लेकर सहरा की सर्द रातों तक दर्जा हरारत की बड़ी तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ हक़ाइक़ जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब जबकि आप सहराई जहाज़ के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जान चुके हैं, तो अब ये मालूमात दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।